पूरे देश में इन दिनों उत्तराखंड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चर्चा की जा रही है, जिसका कारण है कि देश में उत्तराखंड पहला राज्य बनने की कगार पर है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, जिसने 1 साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वहीं अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, जहां यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ब्रीफ भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति जैसे ही राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी, उसके बाद ड्राफ्ट का आकलन किया जाएगा और सभी बिंदुओं पर आकलन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। जी, मैं दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाग परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की, सरकार के बारे में भी चर्चा की। क्या विस्तार हो रहा है सर? ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं? इस महीने में कहा जा रहा है केंद्र में भी एक्सपेंशन है, यहाँ भी हो सकता है? देखिए, इस बार चूँकि मेरा विशुद्ध रूप से जो दौरा था, वो अभी तक जो महाजनसंपर्क अभियान जो पार्टी का पिछले 1 महीने से चला है, उसमें अनेकों कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं, रुड़की में हमारी बड़ी रैली हुई है, उन सभी के बारे में और जो आपस में हम लोगों का एक समन्वय रहता है, किस प्रकार से संगठन काम करता है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों से, सभी से उनके संबंधित जो विभाग है, उन विभागों के संबंध में चर्चा हुई है। सर, यूसीसी का ड्राफ्ट मिल गया सर? अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूँकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। यूसीसी और लोकायुक्त के लेकर कुछ विशेष सत्र बुलाने की बात अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। को लेकर प्रधानमंत्री से आपकी चर्चा हुई? जी, जोशीमठ को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चूँकि लगातार जोशीमठ को लेकर पहले भी उस समय जब वहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी, प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी स्वयं भी समीक्षा करते थे और कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के लिए जो भी अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा वहाँ पर लोगों की सहायता के लिए हो सकता है, उसको केंद्र की तरफ से किया जाएगा। मैं स्मार्ट सिटी के काम को और तेज़ी से उसकी समीक्षा, तेज़ी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि और अभी उस पर तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उस पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को सर काफल बहुत पसंद आया, आपने कब पता ही नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं ना कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।